नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि काव्य के भेद मूलतः दो होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह काव्य जो देखा जाता है और सुना जाता है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। उसमें हमने नाटक, एकांगी रूपक, दश रूपक, भान रूपक को रखा था। फिर दूसरा जो प्रकार है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य जिसे सुना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, हमने वो देखा था। उसके दो प्रकार होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो प्रकार होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य में गीति काव्य और गद्य काव्य, यहां तक हमने देखा था। अब इसके आगे जाके हम देखेंगे कि जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य उस काव्य को कहते हैं कि जिसमें व्यवस्थित ढंग से नियमानुसार किसी कथा का चित्रण किया गया हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। अब हम महाकाव्य और खंड काव्य दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। महाकाव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें किसी एक उच्च कुल विभूषित पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कथा होती है। जैसे प्रभु राम के चरित्र की कथा रामायण में बताई गई है। आपने देखा है कि उसमें दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सौमित्रा, इन सभी का समावेश होता है। फिर वहां से जाकर लंका विजय, और लंका विजय के बाद फिर माता सीता का वनगमन, और फिर लवकुश का जन्म, लवकुश द्वारा प्रभु राम को अपना रामचरित सुनाना, और उसके बाद प्रभु राम का लवकुश को राज्य सौंप कर फिर अपना विदेश हो जाना, या गंगा में, शरीर में अपना जल विलय हो जाना, यहां तक की पूरी कथा है। इसमें आपने देखा होगा कि तीन पीढ़ियों का दर्शन, तीन पीढ़ियों का चित्रण इसमें किया गया। एक दशरथ की पीढ़ी का चित्रण, प्रभु राम की पीढ़ी का वर्णन, और लवकुश की पीढ़ी का वर्णन। इस तरह से महाकाव्य जो होता है, इसमें कोई भी एक पौराणिक ऐतिहासिक पुरुष होता है जो उच्च कुल विद्या विभूषित होता है, वो उच्च वर्णीय होता है, वो शूरवीर होता है, वो बलशाली होता है, वह शौर्यवान होता है, और वह धनवान भी होता है, वह राजा होता है। महाभारत में भी अगर आपने देखा तो महाभारत में भी श्री कृष्ण जो है वह महाभारत के नायक है। उनका जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की सारी कथा, और उसके साथ साथ फिर सह कथाएं भी आती है। महाकाव्य में किसी एक पुरुष की जो कथा है, उसके साथ साथ अन्य कई कथाएं भी जुड़ती जाती है। रामायण में आपने देखा होगा तो देवी अहिल्या की कथा अलग है, शबरी की कथा अलग है, सीता हरण की कथा अलग है। तो इस तरह की कई कथाएं महाकाव्य में जुड़ती जाती है, और महाकाव्य विस्तृत होता जाता है। महाकाव्य जो है वो कम से कम 8 सर्गों में लिखा जाता है। 8 या उससे अधिक सर्गों में लिखे गए काव्य को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाकाव्य के प्रथम सर्ग की शुरुआत जिस छंद से होती है, उसका अंत उस छंद से नहीं होता, उसका अंत दूसरे छंद से होता है, और दूसरे छंद की शुरुआत पहले छंद के पहले सर्ग के अंत में जो छंद आया है उससे दूसरे सर्ग की शुरुआत होती है, और फिर उस सर्ग का अंत जो है वो तीसरे छंद से होता है, और तीसरे सर्ग की जो शुरुआत है वो दूसरे सर्ग के अंत के आए हुए छंद से होती है। इस तरह से आप इस बात को समझ लो। मानो दोहा छंद से अगर किसी महाकाव्य की शुरुआत हुई हो, और अगर उसका अंत चौपाई में हुआ है, तो दूसरे सर्ग की शुरुआत किससे होगी? चौपाई से होगी, और फिर उसका अंत जो है वो किसी दूसरे छंद से होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि महाकाव्य में कई तरह के छंद जो है वो आते हैं। छंदों के साथ साथ महाकाव्य में कई सारे रस होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि रस, वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस, ये प्रमुख कोई एक रस होता है। उसी के साथ साथ सारे रसों का उसमें समावेश किया जाता है। ठीक उसी तरह से महाकाव्य में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उसमें सभी तरह के अलंकार जो है उनका समावेश किया जाता है। महाकाव्य का नायक कैसा होता है, महाकाव्य कितना विस्तृत होता है, महाकाव्य की कथा कैसी है, महाकाव्य का देशकाल वातावरण जो है वो बदलते जाता है। आपने रामायण में अगर आपने देखा तो रामायण में अयोध्या का चित्रण है, अयोध्या के साथ साथ पंचवटी का चित्रण है, पंचवटी के बाद फिर पूर्ण भारत का वो चित्रण करते करते फिर श्रीलंका का वहां पर चित्रण है, जहां सीता माता को कैद किया गया है।
वहां जाकर वो किस तरह से युद्ध जीतते हैं और फिर वापस लौटते हैं। इस तरह से देश काल वातावरण जो है वो बदलता रहता है। उसी प्रकार वहां की जो भाषा शैली है, महाकाव्य की जो भाषा शैली है, वो क्लिष्ट नहीं होती, वो सामान्य रखने का प्रयास किया जाता है ताकि आम लोगों को वो समझ में आए, और उस तरह से उसकी भाषा होती है। और वह महाकाव्य नदी की तरह अविरल बहता चला जाता है। उसके बराबर ही खंड काव्य है। खंड काव्य क्या है? महाकाव्य एक विस्तृत कथा है, तो खंड काव्य एक सीमित कथा है। महाकाव्य किसी व्यक्ति के पूर्ण जीवन की कथा है, तो खंड काव्य किसी व्यक्ति के जीवन की किसी घटना का मात्र वर्णन है। एक महाकाव्य में अनेक खंड काव्य जुड़ जाते हैं, लेकिन खंड काव्य यह स्वतंत्र होता है, छोटा होता है। खंड काव्य का नायक यह बहुत बड़ा उच्च कुल विभूषित होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। वो आम व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे शबरी, जैसे शंभुक, इन पे कई खंड काव्य लिखे गए हैं। और ये जो खंड काव्य लिखे गए हैं वह उनकी जाति पाति से लेकर नहीं, खंड काव्य किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है। लेकिन खंड काव्य की जो छंद जो है वो एक सर्ग से लेकर 7 सर्ग तक ही खंड काव्य लिखा जाता है, और उसमें इस तरह का कोई बंधन नहीं है कि प्रथम सर्ग में अगर किसी छंद का उपयोग किया गया तो उसका अंत जो है वो दूसरे सर्ग से होगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है। वह सरल सहज रूप से वो खंड काव्य जो है वो लिखा जाता है। खंड काव्य में अन्य कथाएं, सह कथाएं नहीं होती। खंड काव्य में जो एक नायक है वो एक नायिका होगी, या कोई एक दो ही सहनायक उसमें होंगे। लेकिन महाकाव्य में ऐसा नहीं होता। महाकाव्य में नायक के साथ कई सहनायक होते हैं, नायिका के साथ कई सहनायिकाएं होती है, एक खलनायक होता है और खलनायक के साथ कई सह खलनायक भी होते हैं। अगर रामायण में आपने देखा तो रावण यह खलनायक है, लेकिन उनके साथ साथ कुंभकर्ण है, उनके पुत्र इंद्रजीत है। इस तरह के कई राक्षस हैं कि जो उसमें खलनायक की भूमिका में वहां पर आते हैं। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता। खंड काव्य में कोई एकाध ही खलनायक होता है, वो भी जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी नायक के जीवन में कोई खलनायक भी नहीं होता, तो खंड काव्य में खलनायक होना जरूरी नहीं है। नायिका सहनायिका हो ये भी जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का मात्र वह चित्रण होता है। इसलिए खंड काव्य जो है इस तरह से होता है। खंड काव्य बहुत सारे देश काल वातावरण में घटित नहीं होता, वो अधिकतर किसी एक देश, किसी एक प्रांत में, किसी एक विशिष्ट स्थल पर वह घटना घटित होती है। इसलिए उसका बहुत सारा विस्तृत विवरण नहीं होता। परंतु महाकाव्य यह विस्तृत विवृत्त, बहुत अविरत चलने वाली, बहुत बड़ी 3-3 पीढ़ियों तक चलने वाली वह कथा होती है। खंड काव्य में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग इस तरह से समझ ले कि फिर अंत में जो आया है कि महाकाव्य का उद्देश्य क्या है। महाकाव्य का उद्देश्य है समाज को सत्य की राह दिखाना, समाज को सच्चाई की ओर ले जाने वाला, समाज को सत्य की चाह दिखाने वाला, ऐसे महाकाव्य का उद्देश्य होता है। एक प्रकांड पंडित, एक विशाल हृदयी, एक विशाल बहुत बड़े शूर वीर व्यक्ति का चित्रण हमारे सामने लाकर हमारे समाज को मार्गदर्शन करना, यह महाकाव्य का उद्देश्य होता है। खंड काव्य में भी भले वो नायक किसी छोटी जाति का हो या सामान्य वो नायक हो, लेकिन वह भी हमारे जीवन को, समाज जीवन को बदलने के लिए खंड काव्य लिखा जाता है। तो खंड काव्य का उद्देश्य भी समाज को सही राह दिखाना होता है। इस तरह से महाकाव्य और खंड काव्य के मूलतः ये भेद होते हैं। इसको आप ठीक तरह से रटे, इसको ध्यान दें, जो आपको नोट्स दी गई है उसको ठीक तरह से पढ़े और आने वाले परीक्षा में उसके सही सही अच्छे जवाब लिखे। ठीक है, धन्यवाद।